हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम सभी जानते हैं कि एग्जाम बहुत पास में है और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन को भी बहुत तेज करना है। ठीक है, उसी कड़ी में मैराथन चल रहे हैं और आप हमने जो डीआई का मैराथन आपको दिया बहुत अच्छा चल रहा है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लास्ट जो पेपर आपका पेट का हुआ था 2023 में, तब भी इंग्लिश के जितने वोकैब्स थे वो सभी पढ़ाए हुए फंसे थे। आप चाहो तो विश्वास के लिए हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हो और तब आपको पता चलेगा कि जो वोकैब्स आए थे वो सभी पढ़ाए हुए आए थे, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, सिनोनिम्स हो या एंटोनिम्स हो। यहाँ पर हमने आपको बहुत अच्छा कलेक्शन हम सिनोनिम्स का देने जा रहे हैं। इसको आप देखिए, पूरी उम्मीद है 99% कि इससे सिनोनिम्स बाहर नहीं जाएगा। एक भी वर्ड हमने ऐसा छोड़ा नहीं है जिसको हमने जरूरी समझा हो और ना लिया हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ आपको हम सिनोनिम्स नहीं बताएंगे, इसके साथ जितने भी ऑप्शन होंगे उनको बहुत अच्छे से बताएंगे ताकि आपके कम से कम 600 वर्ड्स आज तैयार हो जाएं। ठीक है, और जब इन 600 वर्ड्स की आप ये मैराथन देखेंगे तो आपको कुछ भी कहीं लिखने या राइट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना उतनी पेजेस की और आराम से बस एक नजर दोबारा इसको देख जाना, आपका एक नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जरूर पूछा जाता है। सिनोनिम्स आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं फियास्को। फियास्को मतलब क्या होता है? कंप्लीट फेलियर होता है। फियास्को मतलब होता है फेलियर, फेलियर। और इसका दूसरा सिनोनिम हो जाएगा डिबेकल। डिबेकल, फियास्को फेलियर या डिबेकल होता है, इसका मतलब है पूरी तरह से कोई काम है वो असफल हो गया है। तो हमारा इसका जो वर्ड हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, वो थर्ड हो जाएगा। अब जो बचे हुए ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। प्रोग्रेस करना आप सभी जानते होंगे, किसी भी काम में अगर आप एडवांस हो जाते हो, आप आगे निकल जाते हो, दैट मीन्स आपने प्रोग्रेस की है, कुछ ना कुछ आप आगे बढ़े हो। ट्रम्प बहुत अच्छा वर्ड है और इसका मतलब होता है विक्ट्री। क्या मतलब होता है? विक्ट्री या विजय। ट्रम्प कार्ड बोला जाता है ना कि ये हमारा ट्रम्प कार्ड है, हम ये जब हम लाएंगे तो हम जरूर इस काम में सफल हो जाएंगे। तो वही ट्रम्प कार्ड कहलाता है विक्ट्री यानी विजय। मिस फॉर्चून आप जानते होंगे, कई बार इस वर्ड को सुना होगा। मिस फॉर्चून होता है एडवर्सिटी। क्या होता है? एडवर्सिटी। एडवर्सिटी से मतलब होता है कैसा? एक बुरा समय। मिस फॉर्चून है आपके लिए दुर्भाग्य बस है एडवर्सिटी। और इसको आप कह सकते हैं आपके लिए हार्डशिप चल रही है, कोई ऐसा काम है जो आपका बिगड़ता ही जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ये हमारा एडवर्स टाइम चल रहा है, एडवर्सिटी या हार्डशिप कहलाता है। ठीक है, तो ये मिसफॉर्चून हो जाएगा। ये चारों वर्ड्स हो गए, प्लस फियास्को, फेलियर, डिवाइकल, कैपुट एक वर्ड और इसका होता है, इसका मतलब होता है कंप्लीट फेलियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एमोरल। एमोरल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका मोरलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, ना ही वो मोरल होता है ना ही वो इमोरल होता है। कहने का मतलब इसको अनप्रिंसिपल्ड कह सकते हैं, इसका कोई प्रिंसिपल नहीं होता है, अनप्रिंसिपल्ड होता है। ये कोई प्रिंसिपल नहीं होता है, कह सकते हैं ये पर्सन जो होता है अनएथिकल होता है। कैसा होता है? अनएथिकल होता है, इसका कोई एथिक्स नहीं होता है, कोई मोरल नहीं होता है, तो ऐसे पर्सन को अमोरल बोलते हैं। तो फिर इमोरल, इमोरल किसको बोलेंगे? इमोरल वो होता है जो कहते हैं कि इसके अंदर मोरलिटी नहीं है, का मतलब है ये इविल पर्सन है, ये इविल पर्सन है, ये विक्ड पर्सन है, दुष्ट व्यक्ति है, क्रूअल है, ये विक्ड है। या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मल वर्ड इसके लिए बैड प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा पर्सन जो सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं होता है उसको इमोरल बोला जाता है, उसके अंदर मोरलिटी नहीं है। वर्चुअस कौन होता है? वर्चुअस होता है जिसके अंदर मोरलिटी होता है, जो गुणी होता है, तो इसको हम कह सकते हैं मोरल पर्सन के लिए आप वर्चुअस वर्ड यूज करेंगे। ऑनेस्ट होता है ईमानदार। ऑनेस्ट क्या होता है? ईमानदार होता है, जिसको आप सिंसियर कह सकते हैं, जिसको आप सिंसियर कह सकते हैं। अपने काम को लेके ये ऑथेंटिक होता है। कैसा होता है? ऑथेंटिक होता है। ये जेन्युइन बात करता है आपसे, कोई लफाजी की बात नहीं करता है, जेन्युइन बात करता है। कहते हैं जो हमारे बीच डील हो रही है वो कैसी डील है? ऑनेस्ट डील है, इसमें किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं होनी चाहिए। और हम लोग जब कहीं जाते हैं तो कहते हैं हमें अच्छा पार्ट दीजिए किसी भी चीज का, तो कहते हैं ये ले जाइए, जेन्युइन पार्ट है और ऑथेंटिक सर्विसेज मिलती हैं। तो इन सभी का मतलब होता है जिसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होती, उसको हम ऑनेस्ट कहते हैं। तो अमोरल का क्या हो जाएगा? सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनएथिकल, जिसके अंदर कोई एथिक्स नहीं है, पूरी तरह से वो कोई उसको लेना देना नहीं है, क्या चल रहा है, क्या सही क्या गलत से कोई लेना देना नहीं। होमेज बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। क्या मतलब होता है? श्रद्धांजलि होता है। इसको आप कह सकते हैं ट्रिब्यूट। क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं आप ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट या रिवरेंस। क्या होता है? रिवरेंस। रिवरेंस माने होता है किसी को सम्मान, श्रद्धांजलि देना। लिख दें इसकी हिंदी, क्या होता है? श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि देना। ठीक है, श्रद्धांजलि देख लीजिए अगर हिंदी में प्रॉब्लम हो, श्रद्धांजलि होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया होमेज, यानी इसका सिनोनिम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ट्रिब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देखिए। पॉवर्टी आपने सुना होगा, गरीबी होता है। तो पॉवर्टी से यहाँ मतलब
पॉवर्टी का दूसरा वर्ड आप सीख लीजिए, पेनवरी होता है। क्या होता है? पेनवरी होता है। पेनवरी होता है। और इसके लिए एक डेस्टिट्यूशन भी होता है। क्या होता है? डेस्टिट्यूशन, अभागापन। कहते हैं ना हम तो बहुत अभागे हैं। अभागे का मतलब है जिसके पास कुछ खास नहीं होता है, अपनी लाइफ को वो सही से सेटल नहीं कर पाता है, ऐसी कंडीशन को पॉवर्टी बोला जाता है। इसके लिए एक पेनवरी वर्ड यूज किया जाता है, दूसरा डेस्टिट्यूशन किया जाता है। क्रिटिसिज्म आप जानते हैं, आप किसी की किसी काम में क्या करते हैं, उसकी क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचना करते हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है? आलोचना इसका मतलब होता है। हिंदी भी इसका समझ लीजिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रिटिसिज्म, आलोचना होता है। इसके लिए दूसरा वर्ड आप और एक देख लीजिए, कंडेम करना। किसी को क्या करना? कंडेम करना। कंडेमनेशन होता है आलोचना, ठीक है, कंडेमनेशन हो जाएगा तो कंडेम करना हो जाएगा। ट्रिब्यूट हो ही गया। इंसल्ट बेइज्जती होता है, आप बहुत छोटे से इस वर्ड को जानते होंगे, इंसल्ट माने बेइज्जती होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपको है पैरामाउंट। कहते हैं ये चीज क्या है? पैरामाउंट है। पैरामाउंट का मतलब होता है दैट इज सरपास फ्रॉम अदर्स, जो दूसरे से क्या हो, अपेक्स हो, दूसरों से ऊपर हो, तो हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री की पैरामाउंट कोर्ट है, मतलब उससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, तो उसे ही बोला जाता है सुप्रीम, पैरामाउंट, ठीक है। तो दूसरा ऑर्डिनरी क्या होता है? साधारण होता है, आपको इस वर्ड का मतलब पता है। इंफीरियर किसी से कम होना। और शोई जो पर्सन होता है वो दिखावे से भरा होता है। शोई माने क्या होता है? दिखावे से भरा हुआ, जो दिखावा करता है, दिखावा करता है उसको हम क्या बोलते हैं? शोई बोलते हैं। तो ये दिखावा हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगला क्या है? एमुलेट। एमुलेट का मतलब होता है एमुलेट, इमिटेट, इमिटेट, एमुलेट, इमिटेट, मिमिक, मिमिक या कॉपी करना। क्या करना? अब कॉपी वर्ड आपको पता होगा। एमुलेट, इमिटेट या कॉपी करना होता है किसी की नकल करना। क्या होता है? किसी की नकल करना एमुलेट। और देखिए हिंदी वहां पर भी लिख के नहीं आएगी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। आपको मीनिंग ही समझनी होगी किसी भी वर्ड की। तो इट विल बी बेटर फॉर यू कि विल अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। इसके लिए एक जनरल वर्ड हम यूज कर देंगे सभी वर्ड्स के लिए, जो आपने कहीं देखा सुना पढ़ा होगा, ऐसा वर्ड यूज करके चलेंगे। बट हिंदी पे ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम में भी हिंदी आती नहीं है इंग्लिश के पोर्शन में। तो एमुलेट होता है किसी चीज, किसी की कॉपी करना। इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड यूज किया जाता है, एमिटेट। क्या यूज किया जाता है? एमिटेट माने होता है कॉपी करना। मिमिक होता है किसी की मिमिक्री वगैरह, आप देखते हो है ना, बहुत से लोग होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं जो दूसरे की मिमिक्री करते हैं, उसको मिमिक बोलते हैं। कॉपी करना आप जानते हो। क्वेश्चन करना, प्रश्न पूछना। रिजेक्ट आपने कर दिया है, कोई आपके पास चीज आई, आपने उस ऑफर को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। वर्ड आपको पहले से पता है। डिनाई करना क्या होता है? डिनाई द चार्जेस, आपने रिफ्यूज कर दिया। आपने क्या कर दिया है? आपने मना कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है, डिनाई कर दिया है, आपने उसको मना कर दिया। इसके लिए रिफ्यूट वर्ड भी यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? एक रिफ्यूट वर्ड भी आता है। तो रिफ्यूट होता है, रिफ्यूज होता है, डिनाई होता है, इसका मतलब होता है मना करना। इमिटेट, कॉपी करना, इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है कंपोजर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अगेन ये। कंपोजर होता है दिमाग की शांति। लिख देते हैं इसमें, दिमाग की शांति, ठीक है, शांति। तो कंपोजर दिमाग की शांति होता है। इसके और मीनिंग देख लीजिए। एक होता है ट्रिंक्वेलिटी, ट्रिंक्वेलिटी, एक होता है ट्रिंक्वेलिटी। एक वर्ड होता है कंपोजर, ट्रिंक्वेलिटी, इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी, और एक होता है कामनेस, काम, कामनेस, ठीक है। तो यही यहाँ पर शायद आया होगा, कामनेस, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा कंपोजर का, तो वो क्या हो जाएगा? कामनेस हो जाएगा। कंपोजर, ट्रैंक्विलिटी, इक्वानिमिटी या कामनेस दिमाग की शांति होता है, ठीक है। सेरेनिटी और एक वर्ड होता है, इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, सेरेनिटी। क्या यूज किया जाता है? सेरेनिटी। सेरेनिटी माने भी होता है दिमाग की शांति, यही इसका अर्थ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, एंगर। एंगर क्या होता है आपके अंदर? जब गुस्सा होता है उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एंगर कहते हैं। गुस्सा, इसको एंगर बोला जाता है, ठीक है। और एक्साइटमेंट क्या होता है? एक्साइटमेंट आप सभी जानते होंगे, जब आप किसी चीज को लेके कैसे हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, लिबर्टी, आजादी होता है। ये वर्ड सब नॉन वर्ड्स हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इम्प्लीकेट होता है। इम्प्लीकेट होता है इन्वॉल्व होना किसी चीज में। क्या होता है? इन्वॉल्व होना होता है इम्प्लीकेट। फंसे हुए होना किसी चीज में, इन्वॉल्व होना इम्प्लीकेट कहते हैं। देखिए एक्सक्लूड होता है छोड़कर। एक्सक्लूड क्या होता है? छोड़कर। किसी चीज को बाहर करते हुए जब बात की जाती है, ये एक्सक्लूडेड है। आपने कुछ चीजें ली और आपने कहा ये चीज यहाँ पर कैसी है? एक्सक्लूडेड है। दैट मीन्स वो उसमें जुड़ी हुई नहीं है, तो उसको एक्सक्लूड बोला जाता है। प्रोटेक्ट करना होता है रक्षा करना, आप सभी जानते होंगे प्रोटेक्ट करना होता है। रिलीज करना, किसी को छोड़ना होता है। नेक्स्ट देखिए वर्ड, अगला है मिटिगेट। मिटिगेट माने होता है, मिटिगेट माने होता है कम होना। क्या होता है? मिटिगेट, कम होना,
कम होना, मिटिगेट। मिटिगेट का क्या हो जाएगा, रिड्यूस, क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मिटिगेट माने कम होना, रिड्यूस। आगे देखिए, इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई जब कोई चीज है और आपने उसको इंटेंसिफाई कर दिया है, दैट मीन्स आपने उसको बढ़ा दिया है। क्या कर दिया है, आपने उसको बढ़ा दिया है, इंटेंसिफाई कर दिया है। ठीक है, इंक्रीज माने भी बढ़ाना होता है, किसी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, बढ़ाना होता है। कॉम्प्लिकेट होता है बहुत ज्यादा, कैसा बना देना, आपने चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दिया है, आपने उनको और ज्यादा उलझा दिया है, और ज्यादा कठिन बना दिया है। तो कॉम्प्लिकेट होता है कठिन बनाना। कोई केस वगैरह होता है तो उसमें क्या आ जाती है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, कठिन बनाना। ठीक है, कठिन बनाना किसके लिए हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट के लिए। तो ये सभी चारों वर्ड हो गए। तो मिटिगेट का मतलब क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स, रिड्यूस, कम होना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, रेक्टिफाई माने होता है गलती सुधारना। रेक्टिफाई क्या होता है, करेक्ट यानी गलती को सुधारना। डैमेज आपका होता है जब आपकी गाड़ी किसी से लड़ जाती है तो उसका डैमेज हो जाता है। डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना होता है। आपने किसी की बिल्डिंग को, किसी की प्रॉपर्टी को आपने नष्ट कर दिया, दैट मीन्स आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, डिमोलिश कर देना, ढहा देना। डिमोलिश कर देना, रुइन कर देना, क्या कर देना, रुइन कर देना, नष्ट कर देना, ये भी डिस्ट्रॉय के लिए आता है। स्पॉइल, स्पॉइल भी होता है बर्बाद कर देना। स्पॉइल क्या होता है, आपने पूरे प्लान को क्या कर दिया, स्पॉइल कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। हमने एक सरप्राइज पार्टी रखी थी किसी के लिए और आपने उसको फोन करके बता दिया, दैट मीन्स यू हैव स्पॉइल्ड माई प्लान, आपने मेरे प्लान को क्या कर दिया है, स्पॉइल कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेक्टिफाई माने गलती सुधारना। ठीक है, गलती सुधारना हो जाएगा रेक्टिफाई का मतलब, गलती सुधारना। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है डिवॉइड। डिवॉइड माने होता है वंचित होना। क्या होता है, वंचित होना, वंचित होना। अब किसी से वंचित होना, लैकिंग, कमी है। लैकिंग माने क्या है, कमी है। डिवॉइड माने वंचित होना, लैकिंग फुल माने भरा होना, रिच माने अमीर के सेंस में आता है या ज्यादा के सेंस में ही आता है। इवेसिव माने होता है जो बच रहा है, किसी चीज से बच रहा है। मान लीजिए पुलिस से अगर कोई बच रहा है, पुलिस से बच रहा है तो उसको पुलिस से कैसा हो रहा है, बच रहा है, भाग रहा है, मिल नहीं रहा है पुलिस को, तो वो कैसा कहलाएगा, इवेसिव कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं इवेसिव। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखिए क्या है, इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट होता है किसी को भड़काना। क्या होता है, भड़काना। इंसाइटमेंट हो जाएगा भड़काना। इंसाइटमेंट के लिए वर्ड क्या यूज किया जाएगा, इसके लिए किया जाएगा प्रोवोक। क्या, प्रोवोक। प्रोवोक माने होता है भड़काना, और इंसाइटमेंट भी हो जाएगा। स्टिमुलेट होता है किसी को, किसी चीज को पॉजिटिव सेंस में, किसी अनुक्रिया को, किसी क्रिया को स्टिमुलेट कर देना और ज्यादा बढ़ा देना, तो ये उस सेंस में स्टिमुलेट यूज किया जाता है। बात समझिए, इंसाइटमेंट या प्रोवोक, इंसाइट या प्रोवोक होता है भड़काना, बढ़ा देना। आपने दो लोगों में लड़ाई हो रही थी, आपने उनको क्या कर दिया, प्रोवोक कर दिया और ज्यादा एक दूसरे के प्रति भड़का दिया। लेकिन आप स्टिमुलेट करते हैं, दैट मीन्स आप जो भी रिएक्शन है उसको बढ़ा तो रहे हैं, बट दैट विल बी इन पॉजिटिव सेंस। काम कंपोजर अभी आपको बताया था, दिमाग की क्या होता है, शांति होता है। काम कंपोजर होता है दिमाग की शांति, सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी, इक्वानिमिटी। ठीक है, पीस भी शांति होता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या कह रहा है, रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म रिलीफ। इसका मतलब होता है थोड़े समय के लिए आपको क्या मिला है, आराम मिला है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पाइट बोलते हैं। रिस्पाइट या रेस्ट हम इसको कह सकते हैं, थोड़ी देर के लिए जो आराम मिलती है उसको रेस्पाइट या रेस्ट कहते हैं। काफी अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको देख के रहना, रेस्पाइट या रेस्ट हो जाएगा। रिफॉर्म सुधार होता है। रिफॉर्म क्या होता है, सुधार होता है। इस जैसे कोई गवर्नमेंट आई है, उस गवर्नमेंट के टाइम में बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स हुए हैं, तो रिफॉर्म्स का मतलब सुधार हुए। ट्रबल जो होता है, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी। क्या होता है, परेशानी होता है। ट्रबल या बोदरसम कोई चीज आपके लिए हो गई है, बोदर क्रिएट कर रही है, ट्रबल क्रिएट कर रही है, या परेशानी क्रिएट कर रही है, तो वो कैलेमिटी, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रबल हो जाएगा। फटीग होता है, फटीग होता है थकान। क्या होता है, थकान, जिसको हम क्या बोलते हैं, वियरीनेस। क्या बोलते हैं, वियरीनेस। वियरीनेस या टायर्डनेस, क्या बोलते हैं, टायर्डनेस। टायर्डनेस बोलते हैं किसको, थकान के लिए। काफी अच्छा वर्ड है ये, थकान, फटीग या वियरीनेस, टायर्डनेस को हम थकान बोलते हैं। रेस्ट हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सबमर्ज। सबमर्ज, सबमर्ज का मतलब होता है डूबना। क्या, सबमर्ज का मतलब होता है डूबना, तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम, सिंक हो जाएगा। सिंक माने हम लोगों ने बचपन में इसको पढ़ रखा है कि सिंक माने क्या होता है, डूबना होता है, सिंक हो जाएगा। राइज होता है उठना। राइज क्या होता है, राइज होता है उठना, उठने के सेंस में राइज आएगा। और फ्लोट होता है पानी वगैरह में जब कोई चीज तैर रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोट बोलते हैं। फ्लोट माने होता है पानी वगैरह के ऊपर तैरना, खुद से नहीं बल्कि उस माध्यम
पे आप पड़े हो और आप बस फ्लोट कर रहे हो, स्विम नहीं कर रहे हो, आप खुद के प्रयास से नहीं, बल्कि आप ऐसे ही जिधर पानी जा रहा है उधर जा रहे हो बहते हुए, तो उसको फ्लोट बोलते हैं। एपियर होता है दिखाई पड़ना, सामने आना, ठीक है, ये आपको पता होगा, बहुत ही पुराना वर्ड है, सामने आना या दिखाई पड़ना, एपियर, प्रतीत होना, एपियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है एक्सटेसी। एक्सटेसी माने होता है आनंद, क्या होता है, आनंद होता है। इसके अदर मीनिंग हो जाएंगे, मर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिजॉइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिजॉइस हो जाएगा, मर्थ हो जाएगा, रिजॉइस हो जाएगा, और हैप्पीनेस भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, और जोवियल या जॉय, जॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी वर्ड किसके लिए आ जाएंगे, आनंद के लिए आ जाएंगे, यानी इसका हो जाएगा सिनोनिम जॉय। ग्रीफ या लेमेंट, ग्रीफ या लेमेंट, या जिसे आप सॉरो बोलते हो, का मतलब होता है दुख। ग्रीफ या लेमेंट का मतलब क्या होता है, दुख, परेशानी होता है ग्रीफ का मतलब, ये वर्ड याद रखना। जो ग्लूमी ग्लूमी फील करता है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ग्रीफ। पेन तो आपको पता है, जिसको दर्द हो रहा है। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट होता है कोई चीज खर्च हो जाना, क्या हो जाना, खर्च या खत्म हो जाने के लिए क्या होती है, आपकी पूरी एनर्जी इस काम में एग्जॉस्ट हो गई, मतलब पूरी एनर्जी आपके बॉडी की इस काम में खर्च हो गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है, एनिग्मा। एनिग्मा होता है पहेली, एनिग्मा क्या होता है, पहेली होता है। और जैसे कि पजल जिसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो, पजल बोलते हो, उसके लिए एनिग्मा यूज वर्ड किया जाता है, एनिग्मा, इसके लिए क्या हो जाएगा, पजलिंग हो जाएगा, ठीक है। क्लियरिटी है, आपकी किसी काम में क्लियरिटी है, और क्लियरिटी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ओबियसनेस। ओबियसनेस है यानी आप स्पष्ट हो, क्या हो, आप स्पष्ट हो किसी चीज को लेके, दिस इज ओब्वियसली, कहते हैं ना ऑब्वियसली, ये तो सही है बात, ऑब्वियसली माने हाँ बिल्कुल सही है बात, और हम इस चीज को लेके कैसे हैं, बिल्कुल क्लियर है, हमारे अंदर क्रिस्टल क्लियर हम है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रेज या कमेंड, कमेंड या अप्लाउड, अपलाउड माने होता है प्रशंसा, क्या होता है, प्रशंसा होता है। इसके मतलब क्या होता है, प्रेज माने प्रशंसा होता है, कमेंड कहते हैं, कमेंट नहीं कहते हैं, कमेंड कहते हैं, कमेंड, अपलाउड माने होता है प्रशंसा। बाकी हमने आपको बता दिया, एनिग्मा का मतलब होता है पजलिंग, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगला है स्किप। आपके सामने मोबाइल पे कई बार आता होगा, कोई चीज आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, इससे बच करके आप निकल सकते हो, तो इसके लिए क्या वर्ड आ जाएगा, ओमिट। ओमिट माने होता है किसी चीज का छोड़ना या गायब होना, वहां से हटा देना। इंसर्ट, आप किसी चीज में किसी चीज को अगर डालते हो तो उसको बोलते हैं इंसर्ट करना, ठीक है। पहले सीडी वगैरह आती थी तो उनको उसमें चलाया जाता था, तो उसको इंसर्ट वहां पर लिख के आता था। फॉलो करते रहते हो आप किसी ना किसी को सोशल मीडिया पर, तो उसको फॉलो करते हैं। कंप्लीट करना, पूरा करना, बहुत ऑब्वियस वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है एब्ज्योर। एब्ज्योर होता है त्याग देना, एब्ज्योर होता है त्याग देना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना। एब्ज्योर होता है त्याग देना। रिनाउंस, रिलिंक्विश, 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 रिनाउंस, इन सभी का मतलब होता है त्यागना। किसी ने अपने पद को त्याग दिया, रिलिंक्विश द चार्जेस, रिनाउंस द किंगडम, किसी ने राजा राम ने अपने राज्य को त्याग दिया था, तो रिनाउंस द किंगडम, किंगडम, अपने राज्य को त्याग दिया था, ठीक है। इस तरह से किसी भी चीज को त्याग देना क्या कहलाता है, रिनाउंस कहलाता है, ठीक है। प्रेज, प्रशंसा अभी हमने बताया था। कमेंड होता है, क्या होता है, कमेंड होता है, अभी बता के गए थे, अपलाउड इसे बोलते हैं। परज्योर होता है शपथ लेके झूठ बोलना। परज्योर क्या होता है, शपथ लेके झूठ बोलना, झूठ बोलना क्या कहलाता है, परज्योर कहलाता है। एक्सेप्ट, स्वीकार करना होता है, ये आपको पता होगा। तो परज्योर का मतलब होता है शपथ लेके झूठ बोलना। एब्ज्योर, त्याग देना, ठीक है। एब्ज्योर, रिनाउंस और रिलिंक्विश द चार्जेस। आगे देखिए, एक्यूमेन। एक्यूमेन क्या होता है, किसी के अंदर की बुद्धिमत्ता को एक्यूमेन कहते हैं, यानी इंटेलिजेंस को, इंटेलिजेंस को, इंटेलिजेंस को बुद्धिमत्ता कहते हैं। और इसके लिए यहाँ पर वर्ड विजडम यूज किया गया। कोई इंटेलिजेंस है, एक्यूमेन है, स्कॉलर है, क्या है, स्कॉलर है, या स्कॉलरनेस उसके अंदर जो है, उसको आप क्या बोलेंगे, बुद्धिमत्ता को हम क्या बोलेंगे, एक्यूमेन, और ज्यादा उसके अंदर नॉलेज है। कीननेस है, ईगरनेस, क्या होता है, ईगरनेस, उत्सुकता, ईगरनेस, इसका मतलब होता है उत्सुक हो आप, किसी उत्सुकता है आपके अंदर, उत्सुकता है, तो इसको बोलते हैं ईगरनेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इग्नोरेंस, आपने किसी चीज को इग्नोर कर दिया तो लापरवाही बोला जाएगा। इग्नोरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, लापरवाही, लापरवाही हो जाएगा।
फूलिशनेस है ना, फूलिशनेस का मतलब ही होता है मूर्खता से संबंधित होता है, फूल मतलब मूर्ख होता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्या कह रहा है, ये अगला कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है एडमोनिशन। एडमोनिशन माने होता है डांटना। क्या होता है? एडमोनिशन माने होता है डांटना, तो इसके लिए यहाँ वर्ड आ जाएगा वार्निंग। एडमोनिशन स्कॉल्ड, एडमोनिशन स्कॉल्ड माने डांटना होता है। प्रेज अभी बता चुके, प्रशंसा करना। प्रियम्बल होता है संविधान की या प्रस्तावना, प्रियम्बल होता है संविधान की प्रस्तावना होता है। ऑनर सम्मानीय, ऑनर रिस्पेक्टेबल होता है। ऑनर क्या होता है? रिस्पेक्ट सम्मानीय होता है। ऑनर ये सम्मान है हमारे लिए। प्रिविलेज इसके लिए कह सकते हैं प्रिविलेज, प्रिविलेज वर्ड यूज हो जाएगा ऑनर के लिए, ठीक है, तो ये सम्मान होता है। नेक्स्ट देखिए अगला है बेनफुल, घातक होता है, इसके लिए हम कह सकते हैं बेनफुल हार्मफुल, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया बेनफुल हार्मफुल, घातक होता है। और ये आपके लिए आप इसे कह सकते हैं डेंजरस। क्या है? ये डेंजरस है, डेंजरस है, तो ये बेनफुल है, घातक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जनरस, जनरस माने उदार, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखिए। जनरस माने होता है उदार। क्या होता है? जनरस माने होता है उदार, यानी वो बड़े दिल वाला है, बिग हार्टेड है, बिग बिग हार्टेड है, बड़े दिल वाला है। जनरस, मैग्नानिमस, मैग्नानिमस, लिबरल, ठीक है, बिग हार्टेड इसका मतलब होता है बड़े दिल वाला, उदार, लिबरल जिसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा जनरस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये जनरस, इसको याद रखना। अगला है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस होता है ऐसे वर्ड जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको सुपरफ्लुअस कहा जाता है एक्स्ट्रा के सेंस में। सेवरिटी होता है सीरियसनेस। सेवरिटी क्या होता है? सीरियसनेस किसी चीज की, तो उसको हम सेवरिटी बोलते हैं, ठीक है, गंभीरता। नेक्स्ट देखिए अगला है बिग्यूल। बिग्यूल होता है किसी को धोखा देना। क्या होता है? डिसीव, धोखा देना। ये डिसीव आपको वर्ड पता होगा इसलिए हिंदी नहीं लिखना है। विगुअल होता है धोखा देना, डिसीव हो जाएगा। सपोर्ट, सपोर्ट किसी का आप करते रहते हो। ट्रस्ट भरोसा, आपको भरोसा आपको रखना चाहिए अपने आप पर। और इरिटेबल है कोई चीज, कोई चीज आपके लिए इरिटेबल है मतलब इर्कसम है। कैसी है? इर्कसम है, आपको परेशान कर रही है वो चीज, तो उसको इरिटेबल बोला जाएगा, ठीक है। बोदरसम बोला जाएगा, इर्कसम बोला जाएगा, इरिटेबल बोला जाएगा, मतलब आपको परेशान करने वाली इरिटेबल। नेक्स्ट देखिए अगला है बिनाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है बिनाइन। हम्बल, क्या होता है? बिनाइन हम्बल, बहुत ही बिनाइन है, हम्बल है, मीक है। बिनाइन हम्बल जेंटल, और क्या है? जेंटल है, ठीक है। तो ये इसके लिए हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बिनाइन हम्बल मीक जेंटल, और जेंटिल भी होता है, जेंटिल भी होता है। इस सभी का मतलब होता है उदार। क्या होता है? उदार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बिटर कड़वा होता है। क्रूअल या विक्ट दुष्ट होता है। क्रूअल या विक्ट कैसा होता है? एविल पर्सन, दुष्ट होता है। फेवरेबल है मौसम आपके, तो मतलब आपके फायदे के लिए कोई हवा ऐसी चल रही है कि आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा कोई मौसम फेवरेबल बोला जाता है, या सिचुएशन कोई फेवरेबल होती है, ठीक है। अगला देखिए वॉइस्टरस। वॉइस्टरस मतलब होता है वेरी नॉइजी, बहुत ज्यादा शोर शराबा है, तो उसको हम बोलते हैं वॉइस्टरस, ठीक है। वॉइस्टरस हो जाएगा, इसकी हिंदी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि नॉइजी वर्ड अपने आप में फेमस है। ग्रेटफुल, आप किसी के लिए थैंकफुल होते हो। ग्रेटफुल मतलब क्या होते हो आप, है ना, हम आपका आभार रखें, थैंकफुल होते हो आप, थैंकफुल होते हो। नेक्स्ट देखिए क्वाइट मतलब होता है शांत। क्या होता है? क्वाइट मतलब होता है शांत। और कन्फ्लिक्टिंग माने होता है जो आपस में कैसे हो रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। कन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज होते हैं, जैसे रूस और यूक्रेन, इसमें कैसे कंट्री हैं? कन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज हैं, तो लड़ने वाले देश हैं, कन्फ्लिक्टिंग बोलेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ब्रेजन, ब्रेजन, ब्रेस, रैश, चर्लिश, रूड, इन सभी का मतलब होता है ब्रेजन, ब्रैश, रैश, चर्लिश, रूड, जो बिल्कुल अभद्र है या जिसमें सभ्यता नहीं है, उसको हम जंगली को, इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं जंगली। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्रैश, ब्रैश, रैश, चर्लिश, रूड, ब्रेजन, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? शेमलेस, कोई शर्म इसको नहीं है, ये ब्रेजन पर्सन है। पोलाइट आप जानते होगे, पोलाइट होता है बहुत ही ज्यादा जो हम्बल होता है। पोलाइट कैसा होता है? जो हम्बल पर्सन होता है उसको हम पोलाइट बोलते हैं, है ना। पोलाइट है, हम्बल है, और विनम्र टाइप का व्यक्ति होता है। मॉडेस्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑनेस्ट ईमानदार होता है, आपको पता होगा ऑनेस्ट कैसा होता है? ईमानदार होता है ना। ऑनेस्ट और पोलाइट में डिफरेंस ध्यान रखना। ऑनेस्ट ईमानदार होता है, पोलाइट बहुत ज्यादा हम्बल होता है, विनम्र होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कैकोफोनी होता है, देखो कैको वर्ड लग गया है तो ऐसी आवाज जो आपको बहुत परेशान कर रही है, नॉइजी है, तो कानों को परेशान करने वाली आवाज को क्या कहेंगे हम? कैकोफोनी कहेंगे, ठीक है। और अप्लाउज होता है बहुत ज्यादा प्रशंसा के लिए यूज किया जाता है, यानी हम प्रेज इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं अप्लाउज के लिए, ठीक है। हार्मनी होता है रिश्तों में तालमेल, हार्मोनी बिठाओ कहते हैं ना, तालमेल कहते हैं रिश्ते में क्या बिठाइए? हार्मनी बिठाइए, तालमेल बिठाइए, ठीक है। तो ऐसे को हार्मनी बोलते हैं। मेलोडी क्या होता है? वो ऐड नहीं आता, मेलोडी बड़ी चॉकलेटी है, तो ये वही वाली मेलोडी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैंडिड होता है ऐसा पर्सन जो बहुत फ्रैंक होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? कैंडिड कहते हैं। कैंडिड फ्रैंक होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं इसको, स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड यूज किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैंडिड बोलते हैं। जो अपनी बात सीधी रखता है तो ये फ्रैंक हो जाएगा। देखिए, डिसऑनेस्ट आपको पता है, जो ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है। वेग देख लीजिए, ये पिछली बार पूछा भी गया था वर्ड, पिछली अगर आप परीक्षा देखेंगे 2023 वाली, तो वेग वहां पर पूछा गया था। वेग माने होता है अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट। हम इसको कह सकते हैं ये डल है, कह सकते हैं ये क्लाउडी है, कह सकते हैं वेग इनकोहेरेंट है, इनकोहेरेंट है, वेग, डल, क्लाउडी, इनकोहेरेंट, ये वर्ड हो जाएंगे इसके लिए, यानी अस्पष्ट है ये, ठीक है। कोई क्लियर नहीं है तो उसके लिए हो जाएगा वेग, अस्पष्ट। यही से वर्ड एक याद कर लीजिए, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जो क्लियर होता है, यानी स्पष्ट होता है, जिसको आप स्पष्ट बोलते हैं। और एक होता है ट्रांसल्यूसेंट। एक क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट होता है अर्ध अर्ध पारदर्शी। कैसा होता है? अर्ध पार सॉरी अर्ध पारदर्शी, ठीक है, अर्ध पारदर्शी दर्शी, और पारदर्शी। तो ये होता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, और वेग होता है अस्पष्ट, जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है, उसको हम वेग बोलते हैं। कैंडिड हो गया। सिक्रेटिव आइडिया होते हैं आपके, सीक्रेट्स। देखिए देखिए, फिक्शिशियस, फिक्शिशियस होता है, कहते हैं ना ऑल दीज कैरेक्टर्स आर फिक्शिशियस। ये सभी जो पात्र हैं वो कैसे हैं? काल्पनिक हैं, काल्पनिक हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्शिशियस बोलते हैं। दैट मीन्स इमेजिनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि जो पार्ट्स यूज करे गए हैं इसमें, जो पार्ट्स यूज करे गए हैं वो जेन्यून यूज करे गए हैं, ऑथेंटिक यूज करे गए। कैसे? जो बिल्कुल जिन पर आप विश्वास कर सकते हो, विश्वास करने वाले यूज करे गए हैं, तो आप उनको जेन्यून पार्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रियल होता है जो वास्तविक होता है, रियल उसको बोलते हैं, पता होगा आपको। ऑथेंटिक इसका सिनोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है ऑब्सीन। ऑब्सीन होता है भद्दा। क्या होता है? भद्दा, ऑब्सीन। तो इसका हो जाएगा इनडिसेंट। ऑब्सीन का क्या हो जाएगा? इनडिसेंट हो जाएगा। जो डिसेंट नहीं है तो उसको भद्दा बोलेंगे। डर्टी गंदा होता है। डर्टी क्या होता है? गंदा होता है। इसके लिए फिल्थी वर्ड यूज किया जाता है, गंदा। डिसेंट जो बहुत ही ज्यादा कैसा है? डिसेंट है। लड़का कोई डिसेंट है, अच्छा है, समझदार है, उसके लिए हम डिसेंट वर्ड यूज करते हैं। समझदार के सेंस में भी कर सकते हो आप। किसके सेंस में? समझदार के सेंस में भी डिसेंट वर्ड का यूज कर सकते हो। या कोई चीज अच्छी है तो उसको भी आप डिसेंट बोल सकते हो। क्लीन आपको पता है, साफ एंड सुथरा होता है, नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट देखिए, अगला है डेक्स्टरिटी। डेक्स्टरिटी होता है दक्ष होना। क्या होता है? दक्ष होना। आप किसी चीज में दक्ष हो तो आप स्किल्ड हो। कैसे हो? आप स्किल्ड हो, तो यहाँ पर डेक्स्टरिटी का मतलब हो जाएगा स्किल से। फेलियर हमने आपको बताया था। फेलियर क्या होता है? फियास्को होता है। फियास्को होता है दैट इज कंप्लीट फेलियर, जो पूरी तरह से आप किसी चीज में फेल हो गए। इनेबिलिटी, आप काम नहीं कर पा रहे हो, अक्षम हो। वीकनेस तो कमजोरी होता ही है, सबको पता होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है। देखिए, आपको मैराथन जीएस की सभी मिलेंगी, आपको हिस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन मैराथन आपको मिलेगी। इसके अलावा आप देखेंगे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन तीनों की सबकी सेपरेट अलग अलग मैराथन आपको मिलेगी, लगभग 100 क्वेश्चंस की, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है, बहुत सारी अलग अलग किताबों से, और यूपी ट्रिपल एससी के पैटर्न को देखते हुए उनको हमने रखा है। 2 जीएस के लोग आपको ये जो जीएस की मैराथन है उसको कराएंगे। साथ में आपका मैथ और रीजनिंग का भी बहुत बेहतरीन, पिछली बार भी मैराथन हुआ था और इस बार भी कम से कम मिनिमम 100 क्वेश्चन का दोनों का मैराथन होगा। आपका डीआई का मैराथन चल रहा है, आप उसको देख सकते हैं, कंटिन्यू है। और सेकंड ये इंग्लिश का
बन रहा है, ये हम यहाँ पर सिनोनिम्स करा देंगे, इंटोनिम्स इसके बाद करा देंगे, और सभी जाके हो जाएंगे इडियम फ्रेजेज हम आपको करा चुके हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम आपको करा चुके हैं, आज सिनोनिम्स हो जाएंगे, एक दिन और इंटोनिम्स करा देंगे। यानी पूरे वोकैब्स आपके हमने करवा दी जो अभी तक पूछी जा रही। स्पेलिंग एरर और पूछा जाता है, उसको भी आधे घंटे में करवा देंगे। जितने भी आते हैं सबसे मोस्टली वही आते हैं बार बार एग्जाम्स में, तो स्पेलिंग एरर भी करवा देंगे। यानी इंग्लिश का कुछ भी नहीं बचेगा। पैसे ढेर सारे हमने ऑलरेडी पिछली बार भी करवा रखे हैं, जो अभी भी चल रहे हैं, और इस बार भी 2-3 पैसेज कराए थे। पैसेज ट्रिकी वे में हम आपको बता रहे हैं ताकि कोई समस्या ना आए, आराम से उसको कर ले जाओ। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं हम लोग अपनी जगह पर। हठी लड़का है, बहुत ज्यादा जिद्दी है, ये लड़का जिद्दी है, इसको हम कह सकते हैं स्टबर्न है। कैसा है? स्टबर्न है, जिद्दी है। इसके लिए एरोगेंट वर्ड यूज हो जाएगा हठी के लिए। ठीक है, जेंटल अभी आपको हमने बताया था, बहुत ज्यादा जेंटल है वो, बहुत ज्यादा हम्बल है। जेंटल के लिए क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा विनम्र है। जेंटल माने विनम्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम्बल, इसी का सिनोनिम हो जाएगा हम्बल। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो अपनी बात सीधी सीधी कहता है। फ्रैंक जिसे आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? फ्रैंक या कैंडिड बोल सकते हो। फ्रैंक या कैंडिड बोल सकते हो, सॉरी कैंडिड बोल सकते हो। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड यूज करते हैं। अभी ये हम लोगों ने किया था। नेक्स्ट देखिए, अगला है ब्रीच। ब्रीच द सिक्योरिटी बोला जाता है, अगर पूरा बोलो ब्रीच द सिक्योरिटी, मतलब ये हो जाएगा सिक्योरिटी को तोड़ना, सुरक्षा को क्या हो जाएगा? तोड़ना। तो उसके लिए ब्रीच वर्ड यूज किया जाता है, यानी वायलेट कर रहे हो आप, नियमों को क्या कर रहे हो? तोड़ रहे हो, वायलेट कर रहे हो, तो ये हो जाएगा वायलेशन। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। रिप्ट माने रिश्तों या किसी चीज में आई दरार के लिए हम रिप्ट वर्ड यूज करते हैं। स्लैंडर, इसको देखिए, स्लैंडर के लिए वर्ड यूज किया जाता है अब्यूज। क्या वर्ड यूज किया जाता है? अब्यूज। स्लैंडर या गाली देना, अब्यूज वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए। सभी हो गए, वायलेशन हो गया, एग्रीमेंट समझौता आप लोग करते रहते हो, तो स्लैंडर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है कैजुअल। कैजुअल होता है मनाना, बहलाना, फुसलाना। परसुएड हो जाएगा मनाना, किसी को मनाना, बहलाना, बहलाना या फुसलाना, फुसलाना। ठीक है, इसके लिए क्या है? कैजुअल वर्ड यूज किया जाता है। कैजुअल और परसुएड वर्ड आप दोनों इनको यूज करते हो। और आपको सीधा बता दें कि वर्ड अपने आप में बहुत ही ज्यादा कैसा है? इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको याद रखना। कैजुअल, परसुएड। रिफ्यूज है ना, किसी को क्या करना? मना कर दिया आपने, रिफ्यूज कर दिया है। इंटीमिडेट होता है डराना, क्या होता है? इंटीमिडेट, डराना धमकाना होता है इंटीमिडेट। स्कॉल्ड या रिप्रीमेंड होता है डांटना। क्या होता है? स्कॉल्ड माने डांटना होता है। ठीक है, एडमोनिश इसको और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एडमोनिश माने डांटना, फटकाना। रिप्रीमेंड भी बोला जाता है, रिप्रीमेंड बोलते हैं। एडमोनिश, रिप्रीमेंड और स्कॉल्ड, इन सभी का मतलब होता है डांटना, फटकारना। ठीक है, तो ये हो गया इंटीमिडेट डराना, रिफ्यूज, परसुएट, कैजुअल मनाना, फुसलाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है डिसोलेट। डिसोलेट होता है निर्जन। कैसा होता है? निर्जन, जहां पर कोई नहीं है, डिसोलेट प्लेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिसोलेट प्लेस, ऐसा स्थान जो निर्जन है। तो डिजर्टेड हम कह सकते हैं, मतलब डिजर्टेड एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से डिजर्टेड है, वहां पर उसको कोई देख है नहीं वहां पर, तो बोल सकते हैं लोनली। इसको क्या बोल सकते हैं? लोनली है बिल्कुल, तो उसको डिजर्टेड बोला जाता है। क्राउडेड है, भीड़ है। ग्लूमी है, सैड है, वो कैसा है? सैड है, ग्लूमी है। तो सैड के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? ग्लूमी या सॉरोफुल। फायरी के आगे एक और वर्ड लिख लीजिए, स्पीच। फायरी के आगे क्या लिख लीजिए? स्पीच। कैसी स्पीच? उग्र स्पीच। फायरी, उग्र भाषण, फायरी स्पीच। ये फायरी वर्ड ज्यादातर स्पीच के आगे यूज किया जाता है। कैसा? फायरी स्पीच, उग्र भाषण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है पेरिलस, पार्लस, हैजार्डस। क्या होता है? हैजार्डस, हैजार्डस, पेरिलस, पार्लस, या इसका मतलब होता है रिस्क। रिस्की जो है, कैसा है? रिस्की है, तो इसके लिए हो जाएगा डेंजरस। क्या हो जाएगा? डेंजरस। पेरिलस, पार्लस का मतलब हो जाएगा डेंजरस, ऐसी जगह जो कैसी है? खतरों से भरी है। खतरा जहां पर बहुत ज्यादा है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है पेरिलस, हजार्डस, पार्लस, रिस्की या डेंजरस चीज। सेफ आपको पता है सुरक्षित है, सिक्योर माने भी उसी होता है, और हार्मलेस, यानी ये आपस में कहीं ना कहीं तीनों कैसे हैं? सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखिए, गिव अप माने होता है हार मान लेना। गिव अप क्या होता है? हार मान लेना, यानी यील्ड, सकम, या किसी के आगे आप झुक गए हो। क्या हो गए हो? आप झुक गए हो, आपने हार मान ली है, तो उसके आगे यील्ड या सरेंडर जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं? सरेंडर वर्ड यूज करते हैं। तो यील्ड हो जाएगा, गिव अप हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा। ये वर्ड तीनों सिनोनिम्स हो जाएंगे। बहुत अच्छा यील्ड वर्ड है, कई बार छोटी एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है यील्ड को। ठीक है, कीप माने होता है रखना। रिफ्यूट हमने बोला था, ये रिफ्यूज का ही है।
इसका वर्ड है ये रिफ्यूज ही होता है। रिफ्यूट माने मना करना। चार्जेस वगैरह अगर आप पुलिस आप पर लगाती है, यू रिफ्यूट द चार्जेस, आपने उन चार्जेस को मानने से इनकार कर दिया, मतलब जो आप हम पर आरोप लगा रहे हैं ये आरोप सही नहीं है, तो आप वहां पर रिफ्यूट द चार्जेस वर्ड यूज कर सकते हो। रिफ्यूज होता है रिफ्यूज द हेल्प, किसी की मदद लेने से आपने मना कर दिया तो आप रिफ्यूज बोलोगे। चार्जेस आप पर लग रहे हैं उसको मानने से आपने मना कर दिया तो आप रिफ्यूट बोलोगे। ठीक है, रिफ्यूज रिफ्यूट दोनों वर्ड यहाँ पर ये लिखा तो है रिफ्यूज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है रिट्रीट, माने होता है दोहराना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये भी है। दोहराना होता है, इसका मतलब क्या होता है, दोहराना। रिट्रीट होता है यानी हो जाएगा रिपीट, क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। इलिस्ट्रेट होता है सामने लाना, इलिस्ट्रेट होता है ना, टेक फॉरवर्ड, सामने लाना। इग्नोर आपने कर दिया है, किसी चीज को नजरअंदाज कर दिया आपने, नजरअंदाज कर दिया है। और फ्रस्ट्रेट आप हो, फ्रस्ट्रेट कैसे हो, आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड अंदर से हो, इरिटेटेड हो, कैसे हो, इरिटेटेड हो, बहुत ज्यादा गुस्से में हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, इर्कसम हो, आप इर्कसम हो। ठीक है, तो ये फ्रस्ट्रेट वर्ड वहां से आया है, कोई जब बहुत ज्यादा अंदर से वैसा होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, रिमोर्स। रिमोर्स माने होता है पछताना, क्या होता है, रिपेंटेंस माने होता है पछताना। आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिस पर बाद में आपको रिमोर्स हो रहा है, पछतावा हो रहा है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, रिमोर्स या रिपेंटेंस यूज करते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड है टॉकेटिव या वॉल्यूबल, या वॉल्यूबल माने होता है टॉकेटिव या वॉल्यूबल होता है बातूनी, क्या होता है, बातूनी, बहुत ज्यादा बात करने वाले को टॉकेटिव या वॉल्यूबल बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्ड, इसका सिनोनिम हो जाएगा। प्राइड तो आपके अंदर होते ही है, प्राइड अभिमान होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला है रिजॉइस, माने होता है आनंद कर रहे हो आप क्या ले रहे हो, आप किसी चीज का आनंद ले रहे हो, यानी आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। आप किसी इलेक्शन में खड़े हुए और आप जीत गए तो आप अपनी विक्ट्री को क्या करोगे, रिजॉइस करोगे, सेलिब्रेट करोगे, तो वो हो जाएगी। क्राई माने चिल्लाना होता है मॉर्न, लेमेंट, लेमेंट, सॉरो या ग्रीफ, या ग्रीफ माने होता है दुख। मॉर्न, लेमेंट, सॉरो, ग्रीफ, तो ये दुख होता है। सफर क्या होता है, परेशानियां होता है, प्रॉब्लम्स, क्या होता है, सॉरो या सफर होता है प्रॉब्लम्स, जो आपको प्रॉब्लम आ रही हैं, जो आपकी हार्डशिप्स आ रही हैं, उनके लिए सफर वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है स्टार, माने होता है भूखों मरना, क्या होता है, भूखों मरना, यानी भूखा रहना या भूखों मरना, इसके लिए स्टार्व वर्ड यूज किया जाता है, तो इसके लिए कह सकते हैं हंगर, इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्लॉट हमने बताया था, पानी पर जब कोई चीज खुद से तैरती हुई जाती है, अब खुद नहीं तैरती है, पानी उसको बहा के ले जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फ्लॉट बोलते हैं। ठीक है, ईट माने खाना होता है। सर्वाइव, आप किसी जगह फंस गए हो और आप किसी तरह से अपने आप को जिंदा रखे हुए हो, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, आप सर्वाइव कर रहे हो, तो हम वहां पर सर्वाइव बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑब्सक्योर है। ऑब्सक्योर का मतलब हो जाएगा जो क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, कैसा, अस्पष्ट हम कह सकते हैं, अस्पष्ट कह सकते हैं उसको, ऑब्सक्योर या अनक्लियर बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड वेग भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, क्या यूज किया जा सकता है, वेग वर्ड यूज किया जा सकता है। रैम्पेंट के आगे एक वर्ड लिखिए करप्शन, क्या लिखिए, करप्शन लिखिए। रैम्पेंट करप्शन मतलब फैला हुआ, रैम्पेंट करप्शन कैसा हो जाएगा, फैला हुआ, रैम सॉरी फैला, फैला हुआ, चारों तरफ जो करप्शन है, जो वो फैला हुआ है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, रैम्पेंट करप्शन बोलते हैं। और प्रिविलेंट कस्टम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रिविलेंट सॉरी कस्टम्स, कस्टम्स बोलते हैं। प्रिविलेंट कस्टम्स यानी जो प्रथाएं फैली हुई हैं उनके लिए प्रिविलेंट बोला जाता है। अर्थ दोनों का सेम होता है फैलने के। फेमस आपको पता है, जो वेल नोन है, जो वेल नोन है उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, फेमस वर्ड यूज किया जाता है वेल नोन के लिए, फेमस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है रैश ड्राइविंग कर रहा है, बहुत ज्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा है, मतलब बहुत ही खराब ड्राइविंग कर रहा है, रेकलेस है, ढीठ है, कैसा है, सॉरी ये आएगा ना, ढीठ, ढीठ में कौन सा आएगा, ढीठ में यही आएगा, ढीठ है, बहुत ज्यादा ढीठ है, तो उसको रैश बोलेंगे, रैश। रश होता है भाग दौड़ वाली जिंदगी, रश, भाग दौड़ को हम क्या बोलते हैं, रश बोलते हैं। बहुत ज्यादा रश है, स्टेशन पर आप गए और आपको बहुत ज्यादा वहां पर रश नजर आई, तो आप रश बोलेंगे। ठीक है,
मेडिटेट आप करते रहते हो, सुबह जब उठते हो तो मेडिटेशन करते हो, ध्यान लगाते हो, उसको मेडिटेट कहते हैं। कॉशियस होता है बहुत ज्यादा सतर्क, बहुत अच्छा वर्ड है कॉशियस, बहुत ज्यादा सतर्क होता है, उसको कॉशियस बोलते हैं। विजिलेंट बोलते हैं, जो सुरक्षा को लेके बहुत ज्यादा चौकस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विजिलेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, रिजिड होता है कठोर। रिजिड क्या होता है, रिजिड माने होता है कठोर, और कठोर के लिए क्या वर्ड यूज हो जाएगा, हार्ड। ये आपको पता होना चाहिए, रिजिड मीन्स क्या होता है, हार्ड होता है। स्टिकी माने होता है जो चिपका हुआ, स्टिकी कोई चीज है कैसी है, चिपकी हुई है। और वॉल्यूमनस माने होता है बहुत ज्यादा के सेंस में, बहुत ज्यादा आयतन जिसका है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूमिनस बोलते हैं। बहुत ज्यादा है, बल्क में है कोई चीज तो वॉल्यूमनस बोला जाता है। फ्लेक्सिबल, आपकी हड्डियां अगर फ्लेक्सिबल हैं मतलब वो मुड़ सकती हैं, भंगुर नहीं है। फ्लेक्सिबल होना जो टूटे ना और मुड़ जाए उसको हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिफंड करना, वापस कर देना, रीइंबर्स इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। रिफंड आपको पता होगा, रीइंबर्स आपको याद करना पड़ेगा, रीइंबर्स द फंड यूज किया जाता है, रीइंबर्स द फंड। फंड को क्या कर देना, बांट देना, दे देना, हम रीइंबर्स वर्ड यूज करते हैं। बोरो आप बैंक से लेते रहते हो उधार, स्टील चोर करते रहते घर में, डिडक्ट आपके पैसा खाते से ऑटोमेटिकली हो जाता है आपकी किस्त वगैरह के लिए, तो उसको हम डिडक्ट बोलते हैं। ठीक है, डेबिट होना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शॉर्टेज हो गई है, पैसे की तंगी हो गई है ना। फंड शॉर्ट पड़ गया, कैसा पड़ गया, फंड शॉर्ट पड़ गया है, यानी कम पड़ गया है, पैसा कम पड़ गया है, तो हम कहेंगे लैक हो गया है। पॉसिटी ऑफ फंड बोला जाता है, वैसे पैसे के लिए अलग वर्ड यूज होता है, पॉसिटी ऑफ फंड। अगर किसी के पास, किसी कंट्री के पास, किसी व्यक्ति के पास पैसे की कमी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉसिटी ऑफ फंड बोलते हैं। ठीक है, एबंडेंस है, आपके पास कोई चीज पर्याप्त मात्रा में है, प्लेंटी ऑफ है, आपके पास प्लेंटी ऑफ है, वो चीज प्लेंटी है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एबंडेंस वर्ड यूज करते हैं। आपको खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो वेस्टेज होती है बर्बादी, क्या होती है, बर्बादी होता है, तो उसके लिए हम वेस्टेज वर्ड यूज करते हैं। प्लेंटी हमने आपको बता ही दिया, एबंडेंस यानी पर्याप्त, इसका ये क्या हो जाएगा, सिनोनिम। और शॉर्टेज का क्या हो जाएगा, लैक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला है, कहते हैं डॉक्टर आपके अंदर इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो गया है, यानी रोगों से बचे रहने की जो पावर है वो कैसी हो गई, पावर कम हो गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यून बोलते हैं। तो इम्यून सिस्टम होता है बचे रहने की क्षमता, यानी रेसिस्टेंट पावर। कैसी पावर, रेसिस्टेंट पावर को इम्यून पावर कहा जाता है। वीक हो गया है, कमजोर हो गया, वनरेबल बॉडी है आपकी, आपकी वनरेबल बॉडी है, मतलब रोग बहुत जल्दी लगेंगे आपको, जल्दी बीमार हो गए आप, तो वल्नरेबल होता है दैट इज इजीली अटैक्ड, जिस पर आराम से क्या किया जा सके, हमला किया जा सके, उसको हम वल्नरेबल बोलते हैं, दैट इज इजीली अटैक्ड, वल्नरेबल। हॉस्टाइल कोई चीज होती है तो वो आपके कैसी होती है, वो अपोजिट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉस्टाइल बोलते हैं, जो आपके विरोध में होती है, विपरीत होती है। नेक्स्ट देखिए, इंसेंटिव आपको कंपनियां देती रहती हैं, अगर आप नौकरी करते हो तो आपको प्रलोभन देती रहती हैं, कुछ पैसा एक्स्ट्रा देती रहती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसेंटिव बोलते हैं। इंसेंटिव के लिए वर्ड यूज किया जाएगा स्टिमुलेशन। इंसेंटिव देने का कंपनी का पर्पज ये होता है कि अगर हम इस एम्प्लॉय को इंसेंटिव देंगे तो इसकी काम करने की जो क्षमता है वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो यानी उत्प्रेरक का काम करता है ये आपके लिए। कंपनी काम ज्यादा आपसे ले लेती है, तो स्टिमुलेशन माने होता है और ज्यादा क्षमता बढ़ा देना, क्या होता है, बढ़ा देने के सेंस में आता है। आपको कुछ ऐसा दिया गया जो कैसा है, आपके लिए ऊर्जा का काम कर रहा है, तो वो स्टिमुलेशन कहलाएगा। पनिशमेंट, दंड आपको मिलता रहता है। सिमुलेशन होता है सिमिलर होने की कंडीशन, सिमिलर होने की कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिमुलेशन बोलते हैं। थ्रेट माने होता है धमकी, थ्रेट माने क्या होता है, धमकी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर देखते हैं अगला है इम्पेचुअस। इम्पेचुअस होता है असभ्य, कैसा, इम्पेचुअस असभ्य होता है, असभ्य होता है इम्पेचुअस। और असभ्य के लिए मीनिंग कौन सा आएगा, रैश आएगा। असभ्य के लिए कौन सा मीनिंग आ जाएगा, ये बहुत रैश रैश पर्सन है, बहुत ही रूड पर्सन है, बहुत ही ब्रेजिन पर्सन है, बहुत ही ब्रेजिन पर्सन है, तो ये सब किसके लिए आ जाएंगे, असभ्य के लिए जाएंगे, इम्पेचुअस। ठीक है, केयरफुल, बहुत ज्यादा केयरफुल है। पेशेंट तो आप जानते होगे, वायलेंट आप उग्र हो, कैसे हो, उग्र हो आप, तो आप वायलेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला हो जाएगा इन इनकम्पैटिबल। देखिए अगर कोई चीज कंपैटिबल है, आप
किसी के साथ रिलेशन में कंपैटिबल हो, मतलब आप फिट बैठ रहे हो, आपकी सोच मिल रही है और आप आराम से उस रिश्ते को चला पा रहे हो क्योंकि आप उसमें कंपैटिबल हो, ठीक है, चीज़ें रिलेवेंट चल रही है। बट आप इनकम्पैटिबल हो, मतलब आप सही नहीं चल रहा है, कहीं न कहीं कुछ समस्या है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ये रिलेशनशिप कैसा है, मिसमैच्ड है। सुइटेबल 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 कोई चीज़ आपके लिए जो कैसी है, सुइटेबल है, फिट बैठ रही है। रीजनेबल माने उचित रूप में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीजनेबल है। आपका यहाँ पर खड़े होके प्रश्न पूछना रीजनेबल है, मतलब आप पूछ सकते हो, तो ये चीज़ कैसी है, उचित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला हो जाएगा एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड होता है जो प्राचीन है, क्या है, जो प्राचीन है, पहले से है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीक्वेटेड बोलते हैं। तो एंटीक्वेटेड के लिए क्या वर्ड आ जाएगा, ओल्ड आ जाएगा। ओल्ड माने पुराना। अब जो दिए हुए वर्ड्स हैं उनको जरा देख लेते हैं। ऑब्सोलेट होता है आउटडेटेड, आपका जो फैशन है वो ऑब्सोलेट हो गया है, आउटडेटेड हो गया है, पुराना पड़ गया है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, आउटडेटेड। लेटेस्ट आपको पता है, सोफिस्टिकेटेड होता है मॉडर्न, क्या होता है, मॉडर्न होता है, जिसको हम आधुनिक बोलते हैं। बहुत ज्यादा कोई चीज आधुनिक है तो वो कैसी बोली जाएगी, सोफिस्टिकेटेड बोली जाएगी। आपकी भाषा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है, आपकी आपका फैशन सोफिस्टिकेटेड है, तो ये चीज क्या कहलाएगी, सोफिस्टिकेटेड कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या कहलाएगा, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट होता है जो अब नहीं है। एक्सटिंक्ट क्या होता है, जो आप नहीं है, मतलब वो चीज खत्म हो चुकी है, तो उसको हम वैनिश्ड बोलेंगे, ठीक है, एक्सटिंक्ट। और आपने देखी होगी एविल एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट देखिए, अलाइव जो अभी भी जीवित है, अलाइव है। एग्जिस्टिंग जो अभी भी है, ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। प्रेजेंट भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। तो वैनिश्ड हो गई है, वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो उसके लिए हम एक्सटिंक्ट वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बोवाइन। बोवाइन कैसे जानवर होते हैं, जो चारा खाने वाले होते हैं उनको हम बोवाइन कहते हैं, काउ लाइक एनिमल कहलाते हैं बोवाइन एनिमल। ब्रेव क्या होता है, ब्रेव पर्सन होता है करेजियस पर्सन, कैसा होता है, करेजियस होता है। करेजियस पर्सन को हम क्या कहते हैं, ब्रेव कहते हैं। डिम विटेड होता है जो बुद्धू होता है, कैसा होता है, बुद्धू होता है, उसके लिए क्या होता है, डिम विटेड, मतलब डिम है उसकी, विट माने दिमाग की सोचने समझने की क्षमता कमजोर है, डिम विटेड बोला जाएगा। फायसी बोला जाएगा, फायसी ये आता है वर्ड उग्र के लिए, कैसे वर्ड के लिए आता है, उग्र के लिए आता है फायसी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है बैफल, होता है किसी को परेशान करना। आपने किसी चिड़िया को लिया या कुत्ते को आप परेशान कर रहे हो, बार बार उसको जो चीज अच्छी नहीं लग रही है वही चीज आप उसके साथ कर रहे हो, दैट मीन्स आप उसको क्या कर रहे हो, आप बैफल कर रहे हो। तो यहाँ पर वर्ड आ जाएगा टीज करना, क्या वर्ड आ जाएगा, टीज करना। बहादुर, ब्रेवरी क्या हो जाएगी, बहादुरी हो जाएगी। इनकरेज, किसी को इनकरेज करना, किसी काम को करने के लिए उसका उत्साहवर्धन करना, हम कह सकते हैं उसको आप क्या कर रहे हो, इनकरेज कर रहे हो, आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है। प्रोटेक्ट, किसी की सुरक्षा करना होता है प्रोटेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अगला है अमेलगमेट, होता है मिला देना। अमेलगमेट क्या होता है, आपने दो चीजें ली और आपने इस चीज को इस चीज में मिला दिया, तो मिलाने को, कंबाइन करने को या मिलाने को लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, मिला देना। अमेलगमेट, आपने अमेलगम बना दिया उसका, तो क्या कहलाएगा, मिला देना, ठीक है। एस्टोनिश होता है बहुत ज्यादा आप आश्चर्यचकित हो गए हो, आप सरप्राइज हो गए हो, कैसे हो गए हो, आप सरप्राइज हो गए हो, तो उसको बोला जाता है एस्टोनिश, ठीक है। डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय या डिमोलिश या रुइन, किसी चीज को क्या करना, बर्बाद करना, किसी चीज को बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना, क्या कर देना, नष्ट कर देना, ये क्या कहलाता है, डिस्ट्रॉय कहलाता है। डिवाइड आपको पता है, डिवाइड एंड रूल वाली, यानी बांटो और राज्य करो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपैथी होता है उदासीनता। अपैथी क्या होता है, उदासीनता। अपैथी होता है उदासीनता, मतलब क्या हो जाएगा इसका, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उदासीनता के लिए जो वर्ड इंडिफरेंस और अपैथी हैं, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। तो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद रखना। एंगर माने गुस्सा होता है किसी के अंदर जो होता है, एक्साइटमेंट जो कोई काम करने के लिए होती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। नेक्स्ट देखिए, फास्टिडियस, फिनिकी, चूजी, फसी। फास्टिडियस ये वर्ड आया था, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई एग्जाम्स में आता है और आपके एग्जाम में भी ये वर्ड कैसा है, पूछा गया था। तो इसके अदर जो सिनोनिम्स होते हैं वो फास्टिडियस, फिनिक्की, क्या होता है, फिनिक्की, चूजी, फसी, सिलेक्टिव। बहुत ज्यादा किसी चीज में कैसा है, नक्सड़ा टाइप का है, ये नक्सड़ा टाइप का है, बात नहीं मानता है,
हर चीज में नेमिक निकालता है तो उसको हम फास्टिडियस कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना बहुत ज्यादा कठिन है तो उसके लिए आता है हार्ड टू प्लीज। सिंपल आपको पता है, केयरलेस लापरवाह, ओवर एस्पायरिंग बहुत ज्यादा आकांक्षा कर रहा है, क्या कर रहा है, एस्पायर कर रहा है, बहुत ज्यादा आकांक्षा कर रहा है, उसके लिए ओवर एस्पायरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनक्रेडुलस। क्रेडुलस देखिए, क्रेडुलस होता है भोला वाला, क्रेडुलस क्या होता है, भोला वाला। तो इनक्रेडुलस क्या हो जाएगा, इनक्रेडुलस हो जाएगा जो कैसा है, अनबिलीवेबल है, अनबिलीविंग है, कैसा है, अनबिलीविंग है। तो वो भोला वाला नहीं है, उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हो। आप किस पर विश्वास करते हो, आप क्रेडुलस, आप क्रेडुलस पर्सन पे तो भरोसा कर सकते हो, लेकिन इनक्रेडुलस पर भरोसा आप नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए अनबिलीविंग हो जाएगा। फेथफुल है, आपको उस चीज पर क्या है, विश्वास है, विश्वास है तो फेथफुल हो जाएगा। सुपरस्टिशियस होता है अंधविश्वासी, कैसा, बहुत ज्यादा अंधविश्वासी के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, सुपरस्टिशियस वर्ड यूज किया जाता है। वाइज किसके लिए यूज किया जाता है, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है उसके लिए आप वाइज वर्ड यूज करते हैं, क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट के लिए आप वाइज वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला है प्रीसेज। प्रीसेज करना होता है फोरकास्ट, क्या होता है, फोरकास्ट करना, यानी आपने भविष्यवाणी की है किसी चीज का, पूर्वानुमान लगाना, क्या होता है, पूर्वानुमान लगाना। तो ये बहुत ही, इसको आगे डाल दीजिए, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रीसेज। फोरकास्ट या फोरटेल या ओमेन या ऑगर की जहां तक स्पेलिंग है, शायद ये है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ऑगर। तो ये सभी वर्ड का मतलब क्या होता है, पूर्वानुमान लगाना। आप पहले से किसी चीज के बारे में क्या लगा रहे हो, पूर्वानुमान लगा रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेन, इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिवार्ड आपको मिलता रहता है। रिवार्ड किसी चीज के लिए आपको क्या मिलता है, पुरस्कार मिलना रिवार्ड कहलाता है, पुरस्कार मिलना क्या कहलाता है, रिवार्ड कहलाता है। और अज्यूम आप करते रहते हो, मतलब अज्यूम का मतलब होता है मानना, किसी चीज को मान कर चलना, अज्यूम करना होता है। आपने अज्यूम किया कि आज क्लास में 40 स्टूडेंट्स आए होंगे क्योंकि आज बारिश हो रही है, तो 100 में 40 आउट ऑफ 100 आए होंगे, तो ये आपने अज्यूम किया है, माना है आपने कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो अज्यूम करके आप चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला है एग्जर्सोवेट, माने होता है बदतर कर देना, क्या होता है, बदतर कर देना, बदतर कर देना, बदतर करना। बहुत ज्यादा आप सिचुएशन को वर्सन कर रहे हो, बुरा बना रहे हो, सीधी लिखी बुरा बनाना। आप क्या कर रहे हो, एग्जर्सोवेट कर रहे हो, बदतर बना रहे हो, वर्सन हो जाएगा। इम्प्रूव सुधार होता है, हेल्प मदद होता है, हील माने भरना होता है, घाव वगैरह का भरना हील कहलाता है, जख्मों का भरना क्या कहलाता है, हील कहलाता है, हीलिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देखिए, हाइपोथेटिकल है ये चीज कैसी है, कल्पना से भरी हुई है, इमेजिनरी वर्ड आपको पता होगा, तो इसका मतलब क्या होता है, हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी। ट्रू माने सही है, रियल माने वास्तविक है, प्रैक्टिकल माने जिसका प्रयोग किया जा सके, प्रैक्टिकल है। मलेज या ये होती है बीमारी, क्या होता है, मलेज माने क्या होता है, बीमारी होता है, मलेज या सिकनेस, सिकनेस माने क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा। कर्स माने अभिशाप होता है, कर्स क्या होता है, अभिशाप, कोई किसी को गलत अगर किसी के लिए बात यूज करता है उसके लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्स कहते हैं, अभिशाप कहते हैं। कॉन्फिडेंस विश्वास होता है, और हैप्पीनेस खुशियां होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है प्रोप्राइटी होती, प्रोप्राइटी का मतलब होता है प्रॉपर होने की कंडीशन, क्या होता है, प्रॉपर, प्रॉपर होने की कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रॉपर माने क्या होता है, कोई चीज सही है तो दैट मीन्स कि वो कैसी है, प्रॉपर है, तो उसके लिए प्रोप्राइटी वर्ड यूज किया जाता है। डिकोरम होता है मैनर्स, डिकोरम क्या होता है, आपके मैनर्स कैसे हैं, ये लड़का मुझे पसंद नहीं है क्योंकि इसके डिकोरम अच्छे नहीं है, मैं इसके साथ अपनी बहन या बेटी की शादी नहीं कर सकती हूँ, ऐसा अगर कोई महिला कहती है तो उसका मतलब है डिकोरम की कमी है, मैनर्स की कमी है। एविल या दुष्ट होता है, जिसे आप बैड कह सकते हैं, तो वो एविल होता है। शेम माने तो आप जानते होंगे, डिसेंसी किसी चीज में होती है, डिसेंसी दिखाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टी हो गया था, डेकोरम। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर होने की कंडीशन क्या है इसमें, प्रॉपर होने के लिए डिसेंसी, यही इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। डिसेंसी, काम में डिसेंसी है मतलब प्रॉपर है, वो सही है, इस डिसेंसी का मतलब क्या है, सही है, कोई समस्या उसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला है स्कैवेंजर। देखिए, जो भी ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों की डेड बॉडीज को खा जाते हैं, उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है स्कैवेंजर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा, ठीक है, उठाने वाले या ले जाने वाले। डोनर आपको पता है, जो अपनी किसी चीज को देता है, दान करने वाले को डोनर कहते हैं।
ट्रेडर आपको पता है, बिल्डर आपको पता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है नोटोरिटी। नोटोरिटी होती है कुख्यातता, कोई नोटोरियस है, कैसा है, नोटोरियस है, कोई नोटोरियस है मतलब बहुत ज्यादा कुख्यात है, कहते हैं ना कुख्यात आतंकवादी, तो कुख्यात के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, नोटोरियस यूज किया जाता है। तो उसी के लिए क्या यहाँ पर सिनोनिम आ जाएगा, इनफेमी। फेम कैसा है, उसका अपोजिट है, मतलब फेम में अच्छा माना जाता है, लेकिन ये इनफेमी है, तो ये हो जाएगा। ऑनर सम्मान होता है, रेस्पेक्ट इज्जत होता है, फेम आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्सपर्टाइज, किसी चीज में एक्सपर्टाइज होना मतलब आपके अंदर उस चीज की क्या स्किल है, आप क्रिकेट में एक्सपर्टाइज हो, आप सिलाई कर लेते हो, आप डांस है, आप रस रोप पे चल लेते हो, तो एक्सपर्टाइज कहलाएगी उसमें ना, स्किल होना। इग्नोरेंस, आप उसके बारे में ज्ञान नहीं है आपको। वीकनेस, कमी होती है। फियर, डर होता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है जेनेसिस। देखिए जेनेसिस, जैसे पृथ्वी की जेनेसिस कहाँ से हुई है, या जीवन की जेनेसिस या शुरुआत कहाँ से हुई है, जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई है, कहते हैं महासागरों में जीवन पनपा था, तो हम इसके लिए कहेंगे ओरिजिन। क्या कहेंगे, ओरिजिन, या इसके लिए एक और वर्ड यूज आ जाएगा, बिगिनिंग। क्या आ जाएगा, बिगिनिंग वर्ड यूज आ जाएगा। तो ये इसका मतलब होता है जेनेसिस। एंड माने समाप्ति होता है, जिसे आप टर्मिनेट कहते हैं। एंड का क्या मतलब होता है, किसी की सेवाएं खत्म कर दी गई, मतलब कोई सर्विस में था और उस पर जांच बैठी, करप्शन में वो पाया गया, तो प्रशासन ने उसकी सेवाएं टर्मिनेट कर दी, मतलब उसको क्या कर दिया, खत्म कर दी, एंड कर दी। डेथ आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमेन। ह्यूमेन मतलब होता है आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज है, आप ह्यूमेन नेचर है, तो इसके लिए वर्ड यूज आएगा, आ जाएगा काइंड हार्टेड। कैसा, काइंड हार्टेड है, ह्यूमेन, ह्यूमेन है, तो ये हो जाएगा काइंड हार्टेड। हार्श, आपको पता है बहुत ज्यादा कड़े के लिए हार्श वर्ड यूज किया जाता है, किसके लिए, कड़े के लिए हार्श वर्ड यूज किया जाता है। हार्श वर्ड्स होता है, कोई किसी से अगर बहुत ही कड़े शब्दों में कुछ कह देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्श वर्ड यूज किए। क्रूएल अभी बताया था आपको, क्रूएल या विक्ट दुष्ट होता है, ठीक है। और ह्यूमरस होता है रिलेटेड टू ह्यूमर, यानी किससे संबंधी, जिसे आप बोलते हो खुशी, या जिसे कॉमेडी बोलते हो ना, रिलेटेड टू कॉमेडी। ह्यूमर क्या होता है, रिलेटेड टू कॉमेडी, ठीक है, तो ये ह्यूमर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है, अगला है कंपल्सन। कंपल्सन माने होता है मजबूरी। क्या होता है, कंपल्सन माने होता है मजबूरी। ये आपके लिए कंपल्सन है कि यू हैव टू डू दिस थिंग एट या विद इन द टाइम, आपको काम इस दिए हुए समय में पूरा करना है, तो आपके लिए क्या है, कंपल्सन है, दैट मीन्स फोर्स है आपके लिए, ठीक है। मर्सी माने दया, केयर माने देखभाल, लव माने प्रेम होता है। नेक्स्ट देखिए, साइनोशोर होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आप किसी पार्टी में गए तो उस पार्टी में आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, मतलब सभी की आंखें आप पर ही टिकी रही, तो इसको क्या बोला जाता है, साइनोशोर बोला जाता है, यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हिडन प्लेस। रिपेल माने, सुनिए क्या होता है, रिपेल माने होता है किसी चीज को वापस भेजना, प्रति इसके लिए हिंदी हो जाएगी रिपेल, प्रतिकर्षित करना। क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित, प्रति प्रतिकर्षित करना, प्रतिकर्षित करना, रिपेल वापस, है ना। रिजवाइस तो आनंद होता ही है, रिजवाइस क्या होता है, आनंद होता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, रिजवाइस यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, डोलफुल, मॉर्नफुल। डोल के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, मॉर्नफुल, मतलब जो लेमेंट है, जो दुख में है, उसके लिए डोलफुल या मॉर्नफुल वर्ड यूज किया जाता है, यहाँ पर मॉर्नफुल हो जाएगा, ठीक है। लेमेंट सॉरो है। प्राउड माने आप प्राउड फील करते हो, आपका बच्चा अगर नौकरी वगैरह में लग जाता है तो आप अपने बच्चे को लेकर प्राउड फील करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है जॉयफुल, वही चीज है जो मर्थ, जॉय मतलब होता है मर्थ, आनंद। क्या होता है, मर्थ होता है, मेरीनेस होता है, आनंद होता है। ब्राइट, फ्यूचर है किसी बच्चे का। नेक्स्ट देखिए, अगला है स्वयं सॉन्ग। इंपॉर्टेंट वर्ड है और कुछ नया भी वर्ड है, स्वयं सॉन्ग। स्वयं सॉन्ग होता है द लास्ट वर्क ऑफ किसी का भी, मतलब ऑफ एन ऑथर और समथिंग, तो स्वयं सॉन्ग बोलते हैं द लास्ट परफॉर्मेंस, है ना। तो लास्ट परफॉर्मेंस के लिए क्या होता है, स्वयं सॉन्ग होता है। स्वयं आपको पता है, फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला प्रयास। फेलर माने क्या होता है, असफल हो जाना। प्रोस्क्राइब, डॉक्टर आपको चीजों के लिए क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है, आपको बताता है कि ये आपको खाना है, करना क्या है, बताता है कि करना क्या है, उसको बोलते हैं प्रिस्क्राइब करना, यानी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का। और प्रोस्क्राइब करता है मतलब वो आपको मना करता है कि ये काम नहीं करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्क्राइब करते हैं। एक्सेप्ट स्वीकार करना, अलाउ स्वीकृत देना। नेक्स्ट देखिए, ग्लटनी मतलब पेटू होता है। ग्लटनी क्या होता है,
पेटू होता है यानी हंगर से रिलेटेड हो जाएगा। सेटिस्फेक्शन संतुष्टि होती है। लेजीनेस आपके आराम जो होती है। ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा खाते हो, सॉरी 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 सॉरी, हंगर नहीं होगा यहाँ पर, ओवर ईटिंग होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा खाने से लेकर है। हंगर भूख तो सभी में होती है, भूख क्या होती है सभी में होती है, लेकिन ग्लटनी जो होता है वो पेटू होता है, वो ओवर ईटिंग करता है, बहुत ज्यादा खाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला है विचुपरेट होता है गाली गलौज करना। क्या होता है गाली गलौज करना, गाली गलौज करना विचुपरेट होता है, यानी इसका हो जाएगा अब्यूज। अब्यूज माने होता है गाली गलौज करना, विचुपरेट हो जाएगा। वेलकम प्रेज प्रशंसा करना, एनकरेज किसी को एनकरेज करना, कोई काम के लिए मोटिवेट करना। वेंडेटा आपका क्या है, आपका फ्यूड, इसके पीछे गलत इरादा क्या है, वेंडेटा आप क्या लिए घूम रहे हो, तो वो वेंडेटा फ्यूड कहलाता है। ठीक है, फ्रेंडशिप दोस्ती होती है, एग्रीमेंट आप करते रहते हो, हेल्प आप मांगते रहते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जोवियल है, बहुत ज्यादा खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है, चेयरफुल हो जाएगा इसका। ग्लूमी है, बहुत ज्यादा सैड है, दुखी है। स्टूपिड है, फूल है, मूर्ख है। टायर्ड है, बहुत ज्यादा थका हुआ है, यानी कि टायर्ड है। और इसके लिए वर्ड यूज हो जाएगा फटीग, वर्ड यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा फटीग है, बहुत ज्यादा टायर्ड है तो वो थका हुआ है। वेरी वर्ड भी हो जाएगा, वेरी वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला है कैनी, बहुत ज्यादा चतुर चालाक होता है, यानी क्लेवर हो जाएगा। फूलिश मूर्ख होगा, वीक कमजोर होगा। ऑब्स्टिनेट या स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट या स्टबर्न, जिसे आप हटी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सॉरी GHTY, हटी बोलते हैं। तो ऐसे बच्चे को क्या बोलते हैं, ऑब्स्टिनेट बोलते हैं। जिद्दी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या बोलेंगे, जिद्दी बच्चा है। कैसा है, हटी बालक है, जिद्दी बच्चा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला है एलाई। एलाई होता है जो आपके बुरे कामों में आपका साथ देता है, उसको एकॉम्प्लिश बोलते हैं। ठीक है, एक एकॉम्प्लिश होता है, एक एकॉम्प्लिश होता है, एक एकॉम्प्लिश होता है, इसका मतलब होता है पूरा, पूरा करना। ठीक है, पूरे संबंधी होता है। और ये एकॉम्प्लिश, एड या एलाई, इन सभी का मतलब होता है जो आपका किसी काम में साथ दे, उसको एकॉम्प्लिश बोलते हैं। राइवल होता है प्रतिद्वंदी, क्या होता है प्रति, राइवल होता है, राइवल होता है प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी राइवल होता है। एनिमी आपका शत्रु होता है, एनिमी क्या होता है शत्रु होता है उसके लिए। कॉम्पिटेंट है, जो बहुत ज्यादा होशियार है किसी क्षेत्र में, उसके पास क्षमता है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, कॉम्पिटेंट वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला है कंसोल करना, किसी को सिंपैथाइज करना, मतलब कंसोल कर रहे हो किसी को, दिलासा दिलाना, हिंदी हो जाएगी दिलासा दिलाना, दिलासा दिलाना, कंसोल करना हो जाएगा। हर्ट चोट पहुंचाना, ब्लेम किसी पर आरोप लगाना। क्रिटिसाइज या कंडेम, याद रखना इस वर्ड को, कंडेम और क्रिटिसाइज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों। कंडेम या क्रिटिसाइज होता है किसी की आलोचना करना, कंडेम या क्रिटिसाइज होता है। नेक्स्ट देखिए अगला है मेलेडी, फिर से वही है, मेलेडी मतलब बीमारी होता है। क्या होता है मेलेडी, मतलब बीमारी से रिलेटेड होता है। मेलेडी में क्योर, उसका क्योर हो रहा है, इलाज हो रहा है। हेल्थ माने स्वास्थ्य। इलविल माने दुर्भावना होता है। देखिए इलविल माने क्या होता है, आपकी जो अंदर की गलत बैड फीलिंग है, बैड किसी के लिए फीलिंग है, तो उसको इलविल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्या कहलाता है, एडमोनिश माने डांटना, रिव्यू या स्कॉल्ड। स्कॉल्ड माने भी क्या होता है, डांटना होता है, रिव्यू होता है, एडमोनिश होता है। रिलिंक्विश माने होता है त्यागना, इसके लिए क्या हो जाएगा, डिनाउंस भी वर्ड यूज होता है इसके लिए। डिनाउंस माने त्यागना होता है, रिलिंक्विश होता है, और त्यागना क्या होता है, त्यागना। आप किसी चीज को छोड़ देते हो तो रिलिंक्विश, डिनाउंस उसको हम कहते हैं। इनकरेज बार बार आ रहा है, मोटिवेट, प्रेज बार बार आ रहा है, प्रशंसा करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ग्यूलिबल होता है बहुत ज्यादा भोला भाला। क्रेडुलस, ग्यूलिबल होता है बहुत ज्यादा भोला भाला, ये याद रखना वर्ड आ जाता है, इसके हम लिख देते हैं हिंदी इसकी। बहुत ज्यादा भोला जो भाला होता है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ग्यूलिबल यूज करते हैं या क्रेडुलस यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, जनरस, मैग्नानिमस या बिग हार्टेड उदार होता है। बिग हार्टेड, मैग्नानिमस, मैग्नानिमस, बिग हार्टेड उदार होता है, जनरस। ठीक है, रूड असिस्ट होता है, कैसा होता है, असिस्ट होता है। रूड कैसा होता है, असिस्ट होता है। रूड है, रैश है, ब्रैस है, ब्रेजन है, ये सब असब। चर्लिश है, इसका और देख लीजिए, एक चर्लिश, सॉरी चर्लिश है, चर्लिश है, रूड है, रैश है, ब्रैश है, ठीक है, इस ब्रेजन है, इन सभी का मतलब क्या होता है, असभ्य होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रूड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है रूड। रिकंसाइल कर लिया, हमने झगड़े को क्या कर लिया, सुलह कर लिए है, तो सुलह करने के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, रिकंसाइल करना। सुलह के लिए क्या यूज किया जाता है, रिकंसाइल करना। हैम्पर है,
ये हमारे सामने हैम्पर है या ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल है या हिंडर है, यानी ये हमारे लिए क्या है, बाधा बनी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हैम्पर। एक गिफ्ट हैम्पर होता है वो अलग होता है, लेकिन ये हैम्पर कौन सा है, ऑब्स्टेकल है, हिंडर है, जो बाधा होती है, ठीक है। होस्टाइल है कोई चीज आपकी, तो वो आपकी कैसी है, विपरीत है। होस्टाइल का मतलब कैसा होता है, विपरीत होता है, अपोज। ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, होस्टाइल। नेक्स्ट देखिए, अगला है निम्बल। निम्बल मतलब होता है फुर्तीला, कैसा होता है, फुर्तीला, तो हम कह सकते हैं क्विक हो जाएगा, ठीक है। फ्रैंक है या कैंडिड है, बहुत ज्यादा कैसा है, वो फ्रैंक है, कोई लड़का बहुत फ्रैंक होता है यानी अपनी बात कह पाता है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, फ्रैंक वर्ड यूज करते हैं। क्लमजी है या स्ट्रेंज है, कोई स्ट्रेंज है, उसके लिए अटपटे के लिए आप वर्ड यूज करते हो क्लमजी, क्या यूज करते हो, क्लमजी यूज करते हो। लेजी आपको पता है आलसी होता है, उसके लिए लेजी वर्ड यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वर्ड, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगला है इल्यूसिव। इल्यूसिव होता है जो कैसा है, भाग रहा है, पुलिस वगैरह से कैसा हो रहा है, भाग रहा है, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, इल्यूसिव। और एक होता है इवेसिव, क्या होता है, इवेसिव, जो टैक्स देने से बचता है, क्या, जो टैक्स देने से बचता है, जो टैक्स देने से बचता है उसको इवेसिव कहते हैं। इवेसिव होता है जो टैक्स देने से बचता है, इल्यूसिव होता है जो पुलिस से भागता है, यानी हार्ड टू कैच है, ये इजी है, ओपन है, क्लियर है, सब हल्के वर्ड है। नेक्स्ट देखिए, कमोमेमोरेट होता है किसी को याद करना, किसी को याद करना, इसके लिए आ जाएगा रिमेम्बर। मैनिपुलेट होता है आपने चीजों को क्या किया है, मैनिपुलेट किया है, कोई छेड़खानी करना किसी चीज में, किसी बने बनाए सिस्टम में छेड़खानी करना मैनिपुलेट कहलाता है ना। तो फॉरगेट भूलना होता है, बोस्ट डींग हाँकना होता है, क्या होता है, डींगे मारना, डींगे मारना, बोस्ट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, अगला है बायस है, आप पक्षपात कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप पक्षपाती हो, पक्षपात है, बायस होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रिजुडाइस, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना, प्रिजुडाइस वर्ड आ सकता है, प्रिजुडाइस बायस कहलाता है, यानी आप पक्षपात कर रहे हो। जस्टिस मतलब न्याय कर रहे हो, इम्पार्शलिटी कर रहे हो, देखिए इम्पार्शलिटी क्या हो जाएगा, आप किसी की तरफ नहीं हो, मतलब आप न्याय कर रहे हो, ये आपस में सिनोनिम हो जाएंगे, इम्पार्शल। पार्शलिटी करना क्या होता है, आप कहते नहीं आप पार्शलिटी कर रहे हो हमारे साथ, मतलब आप हमारा किसी और का पक्ष ले रहे हो, आप सही जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। इम्पार्शियल का मतलब होता है आप जस्टिफाई कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जस्टिफाई करना इम्पार्शियल, ठीक है। इरेशन इरेशनल होता है, इरेशनल होता है जो रिलेवेंट नहीं होता, इरेशनल है कोई चीज उचित नहीं है, सही नहीं है, मतलब उचित ना होना, इरेशनल हो जाएगा, उचित नहीं, इरेशनल, ठीक है, उचित नहीं। नेक्स्ट देखिए, अगला है एक्सप्लिसिट वर्ड है, ये कोई भी चीज है वो एक्सप्लिसिट है, मतलब क्लियर है, मतलब स्पष्ट है, इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, एक्सप्लिसिट यूज होता है। रिफाइंड, रिफाइंड क्या होता है, परिष्कृत, क्या होता है, परिष्कृत होता है। आप रिफाइंड चीनी खाते हो, रिफाइंड ऑयल खाते हो, मतलब मशीनों से उसको क्या किया गया है, उसको प्रोसेस्ड करके आपको दिया जा रहा है, परिष्कृत करके आपको दिया जा रहा है, ठीक है। कंफ्यूज हो आप अपने प्लान को लेके, वेग, इनकोरेंट, इंजॉयड, अस्पष्ट, हमने पहले ही बताया था, ये हम आपको बता चुके हैं, अस्पष्ट होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अगला मीनिंग है एसेंड होता है ऊपर चढ़ना, एसेंड या डिसेंड आपने पढ़ा होगा वर्ड, एसेंड होता है चढ़ने के सेंस में यूज होता है, तो इसके लिए माउंट वर्ड यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माउंट माने भी चढ़ना होता है, ठीक है। फेल आप जानते हो, डिविएट होता है भटकना, डिविएट क्या होता है, भटकना होता है, डिविएट, आप अपने मार्ग से, अपने अपने विचारों से, किसी भी चीज से अगर भटक गए हो, दैट मीन्स यू हैव डिविएटेड, ठीक है। और लीप माने उछाल होता है, लीप माने क्या होता है, उछलना, लीप माने होता है उछलना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है टीडीएस है, बहुत ज्यादा ये जो जॉब है ये टीडीएस है, ये कैसा है, बोरिंग है बहुत ज्यादा। टीडीएस मतलब क्या होता है, उबाऊ, टीडीएस मतलब क्या होता है, उबाऊ है, बहुत ज्यादा बोरिंग है, टीडीएस जॉब है आपके लिए, ठीक है। तो ट्रबलसम कैसा होता है, जो परेशानी दे आपको, कोई भी चीज जो आपको परेशानी देती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रबलसम बोलते हैं, परेशानी देने वाली। इंटरेस्टिंग आपको पता है, इंजॉयबल आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है रेकलेस, रेकलेस होता है ढीठ, क्या होता है, ढीठ, बार बार ढीठ ही आ जाता है, ढीठ तो ऐसा होगा, ढीठ, ढीठ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रेकलेस ढीठ होता है, इसके लिए रैश आ जाएगा, क्या वर्ड आ जाएगा, रैश वर्ड आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, वाइज बुद्धिमान होता है, केयरफुल, और करेजियस तो जानते हो बहादुर होता है, ब्रेव जिसे बोलते हैं।
इंसोलेंट होता है, ये भी इंसोलेंट, रूड उसी असिस्ट के लिए जो अभी हमने लिखा था पीछे, रूड, ब्रेस, रैश, ब्रेजन, चर्लिश, ये सब असिस्ट के लिए यूज किए जाते हैं, जो बहुत बेकार पर्सन होता है। पोलाइट बहुत ज्यादा अपने में विनम्र है। पोलाइट कैसा होता है? विनम्र होता है, ठीक है, मीक है, हम्बल है, मॉडेस्ट है। ये बहुत ज्यादा कैसा होता है? मॉडेस्ट होता है, मीक होता है, हम्बल होता है, हम्बल होता है। इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? पोलाइट। ऑनेस्ट ईमानदार होता है, काइंड दयालु होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोनेंजा। बोनेंजा होता है लाइक मन्ना फ्रॉम हेवन, लाइक मन्ना फ्रॉम हेवन, विंडफॉल, विंडफॉल। बोनेंजा विंडफॉल होता है एक अनायास आपको धन मिलना, अनायास धन मिलना, या कह सकते हैं लॉटरी लगना। क्या कह सकते हैं? लॉटरी लगना। लॉटरी लगने के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? कहते हैं ना उसका तो बोनेंजा, बोनेंजा लग गया, तो ये हो जाएगा ग्रेट वेल्थ, ठीक है। बोनस आपको कंपनियां देती रहती हैं जहां आप नौकरी करते हैं, लॉस ऑफ बिजनेस में होता रहता है, फेलर तो हमें रोज देखने को मिलती है। चेस्ट होता है पवित्र। चेस्ट क्या होता है? पवित्र के लिए चेस्ट वर्ड यूज किया जाता है, पवित्र। तो ये क्या हो जाएगा चेस्ट के लिए यहाँ पर? वर्चुअस, नोबल, डिग्निफाइड, इमोरल। तो चेस्ट के लिए हो जाएगा वर्चुअस, हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वर्चुअस। डिग्निफाइड जो बहुत ज्यादा कैसा है, जिसमें डिग्निटी है बहुत ज्यादा, तो उसे डिग्निफाइड कहते हैं, ठीक है। इमोरल जिसका, जिसके अंदर जो बैड है, इमोरल कैसा होता है? जो बैड है, जो दुष्ट है, इविल है, एविल है ना, विक्ड है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम? उसके लिए इमोरल वर्ड यूज करेंगे। नोबल है बहुत ज्यादा, जो हाई हाई विचारों वाला है, हाई थिंकिंग वाला है, उसे नोबल पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, एब्सर्ड माने भद्दा होता है, मूर्ख होता है, वो फुलिश के सेंस में आएगा। किसके सेंस में आएगा? फुलिश। अब्सर्ड है तो भद्दा हो जाएगा। ट्रूथफुल सही होता है, करेक्ट, लॉजिकल, जो लॉजिक पर फिट बैठे उसको लॉजिकल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एम्फेसाइज होता है जोर डालना। क्या होता है? स्ट्रेस हो जाएगा। एम्फेसाइज माने होता है जोर डालना, इसका स्ट्रेस हो जाएगा। निग्लेक्ट आप चीजों करते रहते हो, फॉरगेट आपको रोज करते चीजों भूल जाते हो, हाइड माने छिपाना होता है। नेक्स्ट देखिए, टर्मिनेट होती है, सेवाएं किसी की समाप्त कर देगी, मतलब एंड कर देगी। इंपॉर्टेंट वर्ड है टर्मिनेट। टर्मिनेट कर देगी, सेवाएं एंड कर देगी। सस्पेंड कर दी गई मतलब कुछ समय के लिए किसी को अगर सेवाओं से हटाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कुछ समय के लिए। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? सस्पेंड यूज करते हैं। एक्सटेंड माने होता है बढ़ाना, आगे बढ़ा देना। कोई भी चीज थी, आपने उसको एक्सटेंड कर दिया। डेट आई कोर्ट में तो जस्टिस ने उसको क्या कर दिया? डेट को एक्सटेंड कर दिया, आगे बढ़ा दिया, तो एक्सटेंड हो जाएगा। बिगिनिंग, सॉरी, बिगिन माने शुरुआत होता है। नेक्स्ट देखिए, एम्बिशन होता है महत्वाकांक्षा, या जो आपकी जो सॉरी एम्बिशन होता है आपकी जो आकांक्षाएं आगे की हैं वो क्या आप लेकर आए हो, तो एस्पिरेशन के लिए एम्बिशन वर्ड यूज होता है। गोल आपने सेट कर रखे होते हैं, छोटे छोटे गोलों के द्वारा आप अपने एम्बिशन को पाते हैं, ये मुख्य लक्ष्य होता है। क्या होता है? आपका मुख्य उद्देश्य होता है एम्बिशन, और वहां पर छोटे छोटे गोल आप निर्धारित करते हो, तब जाके आप अपनी एस्पिरेशन को पाते हो। एक्सपेक्टेशन होती है आपकी जो मनोकामना, आप किसी चीज को लेकर कितना एक्सपेक्ट करते हैं, कितना, या मनोकामना हम कह सकते हैं, मनोकामना ये कह सकते हैं कि आप किसी चीज को लेके, आप अर्थ समझिए उसका। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है किसी चीज को लेके कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस चीज से, क्या आपको मिलेगा, उसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं। हेटर्ड होता है घृणा। क्या होता है? घृणा होता है। जिसे डिसलाइक, डिसलाइक, डिस्पाइज, घृणा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है कॉकी। कॉकी का मतलब होता है एरोगेंट, अहंकारी, घमंडी। कॉकी क्या होता है? एरोगेंट होता है, तो ये एरोगेंट आ जाएगा। अच्छा वर्ड है एरोगेंट, याद रखना, एरोगेंट अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है कॉकी, अहंकारी, घमंडी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जेंटल अभी बार बार बता रहे हैं, पोलाइट बार बार बता रहे हैं, हम्बल बार बार बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, प्रोहिबिट होता है मना करना। प्रोहिबिट क्या होता है? मना करना, तो रेसिस्ट, फॉरबिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉरबिड हो जाएगा, मना करना। एक्सेप्ट स्वीकार करना, अलाउ किसी को अलाउ करना। रेसिस्ट माने भी मना करना होता है, बट यहाँ पर जो इसका मीनिंग आएगा प्रोहिबिट का, वो फॉरबिड से रिलेटेड आएगा। रेसिस्ट आप वहां पर मना कर रहे हो, लेकिन वो नहीं, ये प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब होता है सख्त बिल्कुल मनाही, तो उसी के लिए फॉरबिड वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, डिस्टिंग्विश माने होता है फर्क करना। क्या होता है? डिस्टिंग्विश माने होता है फर्क करना, तो इसके लिए क्या वर्ड हो जाएगा? डिफरेंशिएट, फर्क करना। डिसीव धोखा देना, कंफ्यूज, किसी को आप दूसरे लोगों को कंफ्यूज करते रहते हो आप। एबॉलिश माने होता है, एबॉलिश द ओल्ड कस्टम, पुरानी कष्ट प्रथाओं को नष्ट करना, नष्ट करना। एबॉलिश क्या होता है? एबॉलिश होता है नष्ट करना, एबॉलिश बोलते हैं नष्ट करने को, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 100 सिनोनिम्स आज हम लोगों ने किए। बहुत ही, ये जो शीट थी पूरे 100 की बहुत ही बेहतरीन थी, और
यहाँ से होप कोई आपका सिनोनिम बचेगा नहीं, हो जाएँगे पूरे। इन केस अगर ऐसा कुछ लगता है तो देखते हैं कि अगर कुछ हमें बनाने की ज़रूरत समझी तो हम आगे आपको बनाएँगे। फिलहाल 100 वर्ड्स की ये सिनोनिम हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी के साथ चैनल से जुड़ जाइए। आपने अगर पूरा वीडियो देखा है उसके लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ आप हमसे पूछना चाह रहे हैं या और कुछ चाह रहे हैं तो वो भी अभी समय है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएँगी श्योर, ठीक है? तो चलिए थैंक यू और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए चैनल को, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके मैसेज से, आपके लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलता है, काम करने के लिए एक नई एनर्जी मिलती है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।